नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौंडिल्य खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। कौंडिल्य खबरिया रे, राम जी के चरणन में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हम 30वां सर्ग पढ़ेंगे और इसमें है सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह करना और विलाप और घबराहट देखकर श्री राम उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, माता पिता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्ष स्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप करती हुई कहने लगी कि हे श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेहराज जनक ने आपको जमाता के रूप में पाकर कभी यह समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं। हे नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगें कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह सत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं अथवा किससे आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझे सीता का जो एकमात्र आपके ही आश्रित हैं पर त्याग करना चाहते हैं। जैसे सावित्री मत्स्येंद्र कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। निष्पाप रघुनंदन जैसी दूसरी कोई कुल कलंकिनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूंगी। आपके बिना यहाँ अकेली यहाँ नहीं रहूंगी। श्री राम, जिसका कुमार अवस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझे अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हो। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं, जिसके लिए आपका राजाभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही बसवर्ती और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी। जिए बिन तुलसीदास जी का जिए बिन दे नदी बिन बारी, तैसे ही नाते पुरुष बिन नारी। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ।
जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। और रास्ते में जो कुछ का सरकंडे, सौंफ और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रूई और मृग चर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। हे प्राण वल्लभ, प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। जब वन के भीतर रहूंगी तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों, मुलायम बिछौने से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा सा बहुत फल मूल पत्ता जो कुछ देंगे वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे उन्हें खाकर रहूंगी और माता पिता और महल को कभी याद नहीं करूंगी। वहाँ रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभन नहीं होगा। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े वहीं मेरे लिए स्वर्ग है। आपके बिना जो भी कोई भी स्थान हो वह मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन को चलें। मुझे वनवास के कष्ट में कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दिशा में भी आप अपने साथ मुझे वन नहीं लेने चलेंगे तो मैं आज ही विष पी लूँगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूँगी। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। सीता जी अब नहीं रह सकती। आपके विरह का शोक में 2 घड़ी भी नहीं रह सकूंगी। फिर मुझे दुखिया से ये 14 वर्षों तक सह कैसे सहा जाएगा। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर वो रोने लगी। साविदा बहु विरकार्दी धैर्य गंजना गंजांगना चिर सनियत बाष्पमो चाग्रिवाणी। जैसे कोई हथनी विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा जैसे घायल कर दी जाती है और घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी की के पूर्वोक्त अनेक रचनों द्वारा मर्माहत हो उठी थी। अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती है उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्बल संताप जनित अश्रु जल झर रहा था, मानो 2 कमलों से जल की धारा गिर रही हो। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सूख सा गया था। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभालकर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना चाहूँगा। हे स्वयं ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। सुबान ने यद्यपि वन में ही तुम्हारी रक्षा करने के लिए मेरा सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी यह तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ बन के रहने के लिए उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता त्याग नहीं करते।
हाथी की सूंड के समान जांग वाली जनक किशोरी पूर्व काल के तत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूँगा, तथा जैसे ही सुवर्चला संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। हे जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। हे सुश्रेणी, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। जो अपनी सेवा के अधीन हैं उन्हें प्रत्यक्ष देवता और माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है उन्हें अप्रत्यक्ष देवता देव की विभिन्न प्रकार से किस प्रकार आराधना की जा सकती है। सुंदर नेत्र प्रांतावली सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म अर्थ काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं को की आराधना करते हैं और ने सत्यम दान मानी प्रज्ञो वापस सत्य दक्षिणा बलकराहा सीते यथा सेवा पितु भरता। हे सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना जा गया है, वैसा ही न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञी हैं। इसलिए गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग धन धान्य विद्या पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता पिता की सेवा लगे रहना महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों की भी प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि वह सनातन धर्म है। हे सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूँगी। ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह बदल गया है। मत भरे नेत्रों वाली सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन के चलने की आज्ञा देता हूँ। भीरू, तुम मेरी अनुगामिनी बनी और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। हे प्राण वल्लभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो परम सुंदर निश्चय किया है यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। सुश्रोणी, अब तुम वनवास के योगदान और कर्म प्रारंभ करो। सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय पर कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन तो मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं करना। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हों, जो अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हो, मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हों, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तमोत्तम सवारियां अन्य वस्तुओं हों, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचे उन सबको अपने सेवकों को बांट दो। स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वन गमन उनके मन के अनुकूल हो गया। वह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई। शीघ्र सब वस्तुओं का दान करने में जुट गई। तदंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष भरी हुई विश्वसनीय और मनुष्यनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गई। 30वां सर्ग पूरा विराम हो गया।
अब 31वां। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो भी कुछ पृथ्वी पर होता है नारायण की ही अनुमति से होता है। जो भी हो रहा है और होगा वही होगा जो भगवान की इच्छा है। अब 31वां सर्ग, इसमें है श्री राम और लक्ष्मण का संवाद। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का सुहृदों से पूछकर और दिव्य आयुध लाकर वनगमन के लिए तैयार होना। श्री राम का उनसे ब्राह्मणों को धन बांटने का विचार व्यक्त करना। जिस समय श्री राम सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का वैसा ऐसा संवाद सुन के उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य हो उठा। रघुकुल की आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्वी सीता और महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी ने कहा, आज यदि आपने सहस्त्रों वन पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूह के गुंजार रव से गूंजते हुए रमणीय वनों में सब और विचरण कीजिएगा। यदि मैं आपके बिना स्वर्ग में भी जाने का, अमर होने तथा संपूर्ण लोक का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। हे प्रभु, वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी से बहुत सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने के लिए मना किया, तब वे फिर बोले, भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपना साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना करते हैं, तो उस कारण में मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ऐसा कहकर धीर भी लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब मह तेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, तुम वीरों में तुम मेरे स्नेही धर्मपरायण धीर वीर तथा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। हे सुमित्रा नंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो परस्यश्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पास में बध गए हैं। हे कैकेयी राज अश्वपति की पुत्री कैकेयी, महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग में दुख में डूब ही अपनी सीता सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। भरत भी आज राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्नों से तथा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो, मेरे बताए हुए प्रयोजन को ही सिद्ध करो। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी और धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा।
रकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँ को कभी सुख नहीं होगा, वह सदा हमारी ही चिंता में डूबी रहेंगी। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया। वीर, आपके ही प्रभाव से भरत माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। यदि दुख दुहस्तो न रक्षेत भरतो राजमुतम प्राप्य दुर्मनसा वीर गर्वेण च विशेषतः तमहं दुर्मतिं कुरुम वास्यामि न संशयः तत्पक्षानपि तान् सर्वलोकस्य लोक्यमपि किमं तुषा कौशल्या विवृद्यार सहस्रमधुरा मदनापि यस्या सहस्रग्रामणां संप्रप्त मुपजीवनाम्। हे वीरवर, इस उत्तम राज को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूसरे हृदय विशेष घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का, उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का बदला डालूंगा, इसमें संशय नहीं। यदि सारी त्रिलोकी उनके पक्ष में करने लगे तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्रों मनुष्यों का भी वहन कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए एक सहस्त्रग्राम मिले हुए हैं। इसलिए वे मनुष्यनी कौशल्या स्वयं ही अपना मेरी माता तथा मेरे जैसे भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। अतः आप मुझे अपनी अनुगामिनी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। प्रत्यंचा सही धनुष लेकर खेती और पिटारी लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूँगा। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अनन्य हवन सामग्री जुटाता रहूँगा। आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे, वहाँ आप जागते हो या सोते, मैं हर संभव आपकी सभी सेवा आवश्यक कार्य पूर्ण करूँगा। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनसे कहा, हे सुमित्रा नंदन, जाओ माता आदि से मुझे सुहृदय से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही 2 दिव्य अभेद कवच अक्ष बाणों से भरे हुए 2 एक तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से चमकते हुए 2 सुवर्ण भूषित खड़ग प्रदान किए थे। वे सभी दिव्यास्त्र मिथिलापुर नरेश ने मुझे दहेज में दिए थे। उन सबको आश्चर्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौट आओ। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और स्वजनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ आ गए। वहाँ से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। तब मनुष्य श्री राम ने वहाँ आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अवश्य था। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर मेरा जो यह धन है, इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ।
गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनकी तथा समस्त आश्रितों जनों को भी मुझे अपना यह धन बांटना है। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, आर्य सुयत हैं, उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं उन सब का तथा और ब्राह्मण शेष रह गए हों उनका भी सत्कार करके वन को जाऊँगा। बोल जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय राम जय राम जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय राम राम जय सिया राम जय जय हनुमान। अब 31वां सर्ग पूरा हुआ। अब विराम लग गया है। अब 32वां सर्ग पढ़ेंगे। सीता सहित श्री राम का वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण, रत्न और धन आदि का दान तथा लक्ष्मण सहित श्री राम द्वारा ब्राह्मण और ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिदट ब्राह्मण सुहृदजनों को धन का वितरण करना है। तदंतर अपने भाई श्री राम की प्रिय कारक एवं हितकर आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहाँ से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखी, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और मैं उनका कार्य देखूं। सुयज्ञ ने मध्याह्न काल की संध्या उपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेद वेत्ता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। तत्पश्चात ककुत्थत कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों और सुंदर कुंडलों, सुवर्ण में सूत्र में पिरोही मणियों के हीरों, बलों और अन्य बहुत सारे रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। उसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी को सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती है। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अहंगद सुंदर केयूर भी देना चाहती हैं। उत्तम बिछौने से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी विदेह नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में दे देना चाहती है। विप्रवर शत्रुंजय नामक जो हाथी है, जिस मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 असर्पियों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगल में आशीर्वाद प्रदान किए। तदंतर श्री राम ने शांत भाव से भरे हुए प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी प्रकार निम्नांकित बात कही, जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। सुमित्रा नंदन अगस्त्य, विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्न द्वारा उनकी पूजा करो। महाबाहु रघुनंदन, जैसे मेघ जल की वर्षा सारा खेती को प्राप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्त्रों गौओं और सुवर्ण मुद्राओं और रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैतरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिन दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दाम, दासी, रेशमी वस्त्र और जितने भी धन से ब्राह्मण देवता संतुष्ट उतना धन खजाने से दिलवाओ। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घ काल से यहीं की राजकुल की सेवा में लगे रहते हैं। उनको भी तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही उन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशुओं को 1 सहस्त्र पशु और सहस्त्र गौएं अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो।
मुझे इस संबंध में रखने वाले जो कठ शाखा और कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडकारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य यहाँ नहीं कर पाते। भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों से बोझ से लदे हुए 80 ऊँट अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1 सहस्त्र बैल और भद्रक नामक धान्य विशेष चने, मूंग दाल, मूंग आदि का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। सुमित्रा कुमार उपर्युक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही घी व्यंजन के निमित्त 1 सहस्त्र गौएं भी हाँकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है। उनमें से प्रत्येक को 1-1 हजार स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। लक्ष्मण, उन्हें समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मण को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे हैं, उसी प्रकार तुम उन सबको अपनी सब प्रकार से पूजा करो। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धान का दान किया। इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रुंधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया। उन सब से कहा, जब तक मैं वन से लौट कर न आऊँ, तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना न करना, छोड़कर अन्यत्र न जाना। वे सब सेवक श्री राम के वनगमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपयुक्त बात कहकर श्री राम और धनाध्यक्ष खजांची से बोले, खजाने में मेरा जितना धन है वह सब ले जाओ। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन और ढोकर ले जाने लगे और वहाँ उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी, जो देखने योग्य थी। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मणों और दीन दुखियों को वहाँ सारा धन बंटवा दिया। उन दिनों वहाँ अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्गगोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाल, कुदाल और हाल लिए वन में फल मूल को तलाश में घूमा करते थे। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, हे प्राणनाथ, स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, तथा मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए मैंने पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि ये फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना मान कीजिए। धर्मज्ञ रामचंद्र जी से मिलिए, यदि आप ऐसा करें तो वे अवश्य कुछ पा जाएंगे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिसे मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहाँ श्री रामचंद्र जी का महल था। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की पांचवी ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझे कृपा दृष्टि कीजिए। जब श्री राम ने विनोदपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इनमें से 1 सहस्त्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर तक फेंक सकेंगे, वहाँ तक की सारी गौएं आपको मिल जाएंगी। यह सुनकर उन्हें बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वो डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा।
धर्मात्मा श्री राम ने तिजट को छाती से लगा लिया और सरयू तट से लेकर उस पार के हुए डंडे के स्थान को जितनी भी गऊँ थी उन सबको मंगवाकर तिजट के आश्रम भेज दिया। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी तिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने विनोद में ये बात कही थी, आप इसके लिए बुरा ना मानिएगा। आपका ये दुर्लभ तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको ये डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ के चाहते हो तो मांगिए। मैं सच कहता हूँ, इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। गौओं के उस महान समूह को लेकर पत्नी सहित महामुनि तिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश, बल, प्रीत तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। तदंतर पूर्ण पराक्रम श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए महान धन को लोगों के यथा योग्य सम्मानपूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने स्वर्ग में बांटते रहे। उस समय वहाँ कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र तथा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथायोग्य सम्मान, दान और आदर सत्कार से तृप्त होना किया हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। हरे रामा राम राम हरे हरे, गाँव दिलेंगे खबरिया रे। राम के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब 33वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का दुखी नगरवासियों के मुख से तरह तरह की बातें सुनते हुए पिता के दर्शन के लिए कैकेयी के महल में जाना। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान देकर करके वन में जाने के लिए उद्यत हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। उनके साथ 2 सेवक श्री राम और लक्ष्मण के वे धनुष आदि आयुध लेकर चले, जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था और सीता ने पूजा के लिए चढ़ाए हुए चंदन आदि से अलंकृत किया था। उन दोनों को आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर धनी लोग प्रासादों होते मंजिले महलों और हर गृहों, राजभवनों तथा विमानों 7 मंजिलों वाले महलों की ओर छतों पर चढ़ कर उदासीन भाव से तीनों की ओर देखने लगे। उस समय सड़कें मनुष्यों की भीड़ से भरी हुई थी, इसलिए उन पर सुगमता पूर्वक चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों और मंजिले मकानों पर चढ़कर वहीं से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देखकर बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। सभी व्याकुल हो गए। वे खेद पूर्वक कहने लगे, हाँ, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरांगनी सेना चलती थी और वे श्री राम आज अकेले जा रहे हैं, उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं, जो ऐश्वर्य के मुख सुख का अनुभव करने वाले तथा भाग्य वस्तुओं के महान भंडार थे, जहाँ सब कोई कामनाएं पूर्ण होती थी। वे ही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी करना नहीं चाहते हैं। पहले जैसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। सीता अंगराग
सेवन के योग्य है, लाल चंदन का सेवन करने वाली है। अब वर्षा, गर्मी, सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देगी। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में आकर अनुचित बात कह रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से निकाल नहीं सकता। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है? फिर जिसके केवल गुणहीन हो, वैसे वे भी पड़े रहते हैं पिता के यहाँ। अब पिता की बात हो तो काम चलता। चरित्र से ही सारा संसार वशीभूत हो जाता है। उसको वनवास देने की तो बात ही कैसे की जा सकती है? क्रूरता का अभाव, दया, विद्याशीलता, दम, इंद्रिय संयम और सम मनोनिग्रह, 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। अतः इनके ऊपर आघात करने, इनके राजाभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा की उसी तरह महान कलेश पहुँचा है जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाना से वह भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं, उसी प्रकार उन अयोध्या वासियों की हालत हो रही थी। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा और जैसे जड़ काट देने से पुष्प पर फूल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है। ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं, धर्म ही इनका बल है। जगत के सदूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र इन जाने वाले श्री राम के पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से रघुनाथ जी जा रहे हैं उसी का हम भी अनुसरण करें। बाग बगीचे, घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम के अनुगमन करें। इनके साथ, इनके दुख सुख में साथी बनेंगे। समृद्ध समुद्र धृत निधानान, ये हम अपने घरों की पड़ी गड़ी हुई निधि निकालें और आंगन की फर्श खोद डालें। सारा धन धान्य साथ ले चलें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें। इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं। चूहे बिल से बाहर निकल कर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगें, उनसे ये घर भर जाएं। इनमें नहीं कभी आग जले, न पानी रहे, न झाड़ू ही लगे। यहाँ बल वैश्य देव यज्ञ, मन, मंत्र, पाठ, होम और जब बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ जाए। इस प्रकार वे सारे के सारे घर ढह जाएं। इनमें टूटे हुए बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों में केकई आकर अधिकार कर ले। जहाँ पहुँचने के लिए ये श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए। हमारे छोड़ देने पर वह नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं। पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिखरों को छोड़ दें। हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। वे सर्प आदि स्थानों में चले जाएं जिन्हें त्याग दें, जिनका हम सेवन करते हैं। वह यह देश घास चरने वाले पशुओं और मांसभक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्प और वहाँ देख रहे हैं कि जो हम यहाँ से रामचंद्र जी चले जाएंगे तो वहाँ बढ़िया हो जाए और यहाँ ऐसा ही हो जाए। कि इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांस भक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए और फल खाने और सर्प पक्षी रहने लगें। इस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों सहित केकई से अपने अधिकार में कर ले। हम सब लोग वन में रघुनाथ जी के साथ जुड़ें, बड़े आनंद से रहेंगे।
जय रे जय जय राम। इस प्रकार रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों को मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मतवाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता केकई के महल में गए, वन सभाभवन में गए। कैलाश शिखर के सदृश शुभ भवन में गए। विनयशील और पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। पूर्वजों के निवास भूमि अवध के मनुष्य वहाँ शोक से आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक में पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई भी चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा के विधिपूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए आगे बढ़े। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना चाकू कुलनंदन श्री राम वहाँ पहुँचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपनी आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। पिता के आज्ञा आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दें। 33वां सर्ग पूरा हुआ। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौंडिल्यंगे खबरिया रे, राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरण में। अब हमारा मन तो राम जी के साथ चलने के लिए हो रहा है। 34वां सर्ग। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रानियों सहित राजा दशरथ के पास जाकर वनवास के लिए विदा मांगना, राजा का शोक और मूर्छा, फिर श्री राम का उन्हें समझाना, तब तो राजा का श्री राम को हृदय से लगाकर पुनः मूर्छित हो जाना। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र भीतर जाकर सारथी सुमंत ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कुंठित हो रही थीं। वे लंबी सांस खींच रहे थे। सुमंत ने देखा विपति महाराज दशरथ ग्रस्त सूर की श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्राग सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा, पहले तो सूत मंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभ्युदय कामना की। फिर भय से व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा यह बात कही, हे पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र श्री सत्य पराक्रमी पुरुष श्री राम ब्राह्मण तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो। वे अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आने का आपके दर्शन करें। राजन अब ये विशाल वन में चले जाएंगे। अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम आप भी जी भरकर देख लीजिए। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया, सुमंत, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सबको बुलाओ। उन सब के साथ में मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। तब सुमंत ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहाँ शीघ्र चलें। राजा की आज्ञा से
सुमंत्र ऐसा कहने पर सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चलीं। कुछ कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गईं। उन सबके आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत से कहा, सुमंत्र अब मेरे पुत्र को ले आओ। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम लक्ष्मण सीता साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते हुए देखा, सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए और उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने से पहले ही दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उस समय श्री राम महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुँचे। इतने में ही उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्त्रों स्त्रियां हा राम यह आर्तनाद गूंज उठा। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े। उन तीनों ने महाराज के दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर उठा लिया। शोकाग्नि के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को दो घड़ी में जब ये चेत हुआ तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूँ, आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपनी कल्याणमय दृष्टि से मेरी ओर देखिए। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर दोनों को रोकने की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ न रहना चाहते ही नहीं हैं और अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर हम सबको, मुझको, लक्ष्मण को और सीता को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिकों को आज्ञा दी तब के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा, हे रघुनंदन, मैं कैकेयी के दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही सब अब अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्मा श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज आप सहस्त्रों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहें, मैं तो अपने वन में ही निवास करूंगा। मुझे राज लेने की इच्छा नहीं है। नरेश्वर 14 वर्षों तक वन में घूम फिरकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्री राम को उस वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इसी अवस्था में वे आर्त भाव से रोते हुए वहाँ अपने प्रिय पुत्र श्री राम से बोले, तात तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित निर्भय हो। बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो। तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ, फिर सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो। केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखने का सुख उठा लूँ। अपनी माता और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात में यहीं रुक रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अवलेषित वस्तुओं से तृप्त होकर कल प्रातःकाल यहाँ से जाना। मेरे यह पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरा प्रिय करने के लिए तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है, परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ,
ये मुझे नित्य, ये मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। ये मेरी स्त्री केकई राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था। इसी ने आज मुझे मेरे अविष्ट संकल्प से विचलित कर दिया। कुलोचित सदाचार विनाश करने वाली इस केकई ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो वंचना मुझे प्राप्त हुई है, उसी के द्वारा तुम पार करना चाहते हो। हे पुत्र, तुम अपने पिता की सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टियों से मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अपने शोकाकुल पिता का कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने दुखी होकर कहा, महाराज, आप यात्रा करके मैं जिन गुणों और लाभों को पाऊंगा उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ। इसी का वर्णन करता हूँ। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्य सहित धन धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी है। आप इसे भरत को दे दें। मेरा वनवास विषय निश्चय आप बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में केकई को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। मैं आपकी उस उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनवासी प्राणियों के साथ निवास करूंगा। आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप ये सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। हे रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने वाली स्वजनों का प्रिय करने वाले उद्देश्य से राज लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। आपका दुख दूर हो जाए, आप इस प्रकार आंसू ना बहावें। शरताओं का स्वामी दुर्दर्श समुद्र क्षुब्ध नहीं होता है, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है। इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, न संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की, न जीवन की इच्छा है। पुरुष शिरोमणि, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या न हो पावे। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों के साथ शपथ खाकर कहता हूँ। तात प्रभो, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकता। अतः आप इस शोक से अपने भीतर ही दबा लें। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। हे रघुनंदन, केकई ने मुझसे याचना की कि हे राम, तुम वन को चले जाओ। मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊंगा। उस सत्य का मुझे पालन करना है। देव बीच में हमें देखने में जाए, उससे मिलने के लिए आप उत्कंठित ना होंगे। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए, भांति भांति के पक्षियों के कलरवते गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। हे तात, पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं। मैं देवता समझकर ही पिता आपको आज्ञा का पालन करूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं उन सबको धैर्य बंधाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतने विकल हो तो कैसे हो रहे हैं। यह नगर, यह राज्य, ये सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप ये सब कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपका आदेश का पालन करता हुआ दीर्घ काल तक वन में निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगर और उपवन सहित इस सारी पृथ्वी का भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करें। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। पृथ्वीनाथ, निष्पाप महाराज,
सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है वैसा बड़े बड़े भोगों और अपनी किसी प्रिय दर्दार्थ में नहीं लगता। अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दुख दूर हो जाना चाहिए। निष्पाप नरेश, आज आपको सत्यवाद मिथ्यावादी बनकर मैं अक्षय राम सब प्रकार के भोग वसुधा का आधिपत्य मिथिलेश कुमारी सीता और अन्य किसी अवलेषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी आज्ञा और प्रतिज्ञा सत्य हो। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वतों और मंदिरों और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। राजा दशरथ को समझा रहे हैं। दशरथ रामचंद्र जी और वन में जाने के लिए आज्ञा लेने गए हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र बिछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया। फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ चेष्टा न कर सका। यह देख राजरानी केकई को छोड़कर वहाँ एकत्र हुई अन्य सभी रानियाँ रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए। वहाँ सब और हाहाकार मच गया। अब 34वां सर्ग पूरा हुआ है। आरती भजन जो कुछ होना कर। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेश्वर शारद वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। संतन गावत शंभु भवानी असुकट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंज बखानी काग भुसंड गरुण के हिय की। आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश चौहोड़ शास्त्र सब ग्रंथन को रद। तन मन धन संतन को सर्व सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस पी के। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हरन रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय।